अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके छोटी भाभी ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बताया कि इस बहू की कोख स्यालू ने बांध रखी है और बहू से कहा कि वह काली गाय की पूजा किया करे। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय सुरही के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी ऐसी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौमाता सुरही खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब छोटी बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा ठीक है। तब गौ माता सुरही 7 समुद्र पार अपनी भाईली स्यालू के पास छोटी बहू को लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब छोटी बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर विचार किया कि इसने मेरे बच्चों को मारा है। गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि जो सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, उससे मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरही गौमाता को देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब गौमाता सुरही के कहने पर छोटी बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। छोटी बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब छोटी बहू बोली कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई की और उजमान किए। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं। मैंने बंधा ली, अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो,
सबकी खोलियों, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। ओम नारायण हरि हरि। राधे राधे।